नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर जब पैदा हुए उस समय देश की सामाजिक और धार्मिक अवस्था दयनीय थी। चारों तरफ अनैतिकता का बोलबाला था। गणराज्यों में आपसी कलह थी। नारी को समान दर्जा न था। समाज में जाति प्रथा बढ़ रही थी। सबसे बढ़कर लोगों में असंतोष की भावना थी, जिसका मुख्य कारण तत्कालीन ब्राह्मणी धर्म था। यज्ञों में हिंसा की जाती थी। जब भगवान महावीर की माता त्रिशला ने महावीर के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और जो कुछ भगवान ने उसके जवाब में कहा, उससे भी उस समय की हालत स्पष्ट हो जाती है कि हर प्रकार के राजसी ठाट बाट लेते हुए भी उन्होंने संन्यास लेकर जन कल्याण करना अच्छा समझा। उन्होंने कहा था, माँ, तुम्हारा स्नेह और दुलार श्रद्धा के योग्य है। मुझे इसका आदर करना चाहिए। परंतु माँ, देखो, यज्ञों में पशुओं की होली जलती है। दीनहीन निर्बलों को सताया जाता है। मुझे इन अत्याचारों को मिटाना है। धर्म को पाखंड से निकालकर ऊंचे आसन पर विराजमान करना है। अहिंसा का प्रचार करना है। वह हिंसा को रोकना है। माँ, यह जीवन तो नश्वर है, इससे मोह कैसा। भगवान महावीर का जन्म 594 ईस्वी पूर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तीरस को वैशाली के उपनगर कुंडग्राम में महाराजा सिद्धार्थ के घर माता त्रिशला की कोख से हुआ। जन्म का नाम वर्धमान रखा गया। वे आरंभ से ही चिंतनशील थे। संसार से कोई मोह नहीं था। उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ। उनकी एक पुत्री भी हुई, लेकिन वह तो जन्म और मृत्यु के दुख से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने अपनी भावना यशोदा के सामने प्रकट की और कहा कि वे इस संसार को छोड़कर सन्यासी बनना चाहते हैं। आखिर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा धर्म का सच्चा स्वरूप जानने के लिए 30 वर्ष की आयु में राजप्रसाद को छोड़कर गृह त्याग किया और 12 वर्ष घोर तपस्या की। जिम्ब्रिया ग्राम में रिजु बालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका प्रथम उपदेश था, यह अपार संसार सागर दारुण है। जिस प्रकार वृक्ष के कारण बीज है, उसी प्रकार कर्म संसार का कारण है। उन्हीं से मनुष्य ऊर्ध्वगति और अधोगति को प्राप्त होता है तथा दुख सुख का अनुभव करता है। वर्तमान समय में उनके उपदेशों की महान उपादेयता है। उनके उपदेश व्यावहारिक थे। महावीर की मुख्य शिक्षाएं 5 महाव्रतों और 5 अणुव्रतों तथा त्रिरत्नों में समाविष्ट की जा सकती है। सन्यासी तपस्वियों के लिए 5 महाव्रतों का आयोजन किया और गृहस्थियों के लिए 5 अणुव्रतों को कठोरता से पालन करने से ही वे महाव्रत कहलाते थे। 5 अणुव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जियो और जीने दो उनका प्रमुख नारा था। त्रिरत्न जैन दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। उन्होंने कहा कि जीवन उपयोगी सिद्धांतों में श्रद्धा रखना, उनको भली भांति जानना और उनका पालन करने से ही मनुष्य बंधन मुक्त हो सकता है। राग द्वेष, क्रोध, मोह और अहंकार को मनुष्य का शत्रु बताया और कहा कि राग द्वेष भय आदि जो अवगुण हैं, वे मनुष्य को खत्म कर देते हैं। जब मनुष्य इन बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है और वह जिन एवं केवलीन कहलाता है। उन्होंने निष्कर्म भावना से काम करने को कहा। उनका कहना था कि धर्म पर चलकर ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। सत्य, तप
अहिंसा और अपरिग्रह को उन्होंने धर्म का मूल बताया। इनको धारण करना ही सच्चा तीर्थ स्नान बताया। आज के युग में काफी कुछ वही समस्याएं हैं जो भगवान महावीर के समय थी। इन सब समस्याओं का समाधान भगवान महावीर के सनातन सत्यों में निहित है। भगवान महावीर ने संयम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जो संदेश दिया, उस पर चलकर समाज की व्यवस्था ठीक हो सकती है। एक बार उन्होंने कहा कि खाद्य का संयम करो, वस्त्र का संयम करो, वाहन का संयम करो, यातायात का संयम करो, उपभोग परिभोग का संयम करो। इससे स्पष्ट है कि संयम का अभिप्राय इंद्रियों को वश में करना ही नहीं है। यदि आज लोग महीने में 10 चीनी खाना छोड़ दें तो इसका अभाव दूर हो सकता है। संयम के पालन से पेट्रोल की समस्या तथा खाद्य समस्या हल हो सकती है। आज हम समाजवाद का नारा लगाते हैं, लेकिन नारे से यह न मिल पाएगा। जब तक भगवान के अपरिग्रह का पालन न करेंगे, उस समय तक राजनीतिक एवं आर्थिक समानता न हो पाएगी और इसके अभाव में समाजवाद एक ढकोसला ही कहलाएगा। जब सभी के हृदय में प्यार की भावना उमड़ेगी, मनुष्य अपना पेट भरने की अपेक्षा दूसरे का भी ध्यान रखेगा, तभी समाज समानता प्राप्त कर सकेगा। भगवान महावीर ने समानता पर जोर दिया और कहा कि सभी में एक आत्मा है। उन्होंने रंग भेद और जात पात का घोर विरोध किया। उनके संघ में सभी जातियों के लोग शामिल हुए। वे स्वतंत्रता के पक्षधर थे। अहिंसा पर जोर दिया और कहा कि सबको जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी जीव का वध करना हिंसा है। अहिंसा को परम धर्म माना। उन्होंने नैतिकता पर जोर दिया, चरित्र निर्माण पर जोर दिया और कहा कि सदाचार की नींव पर ही अच्छे जीवन का निर्माण हो सकता है। भगवान महावीर के उपदेश आज भी मानव जीवन को सुखमय बनाने और विश्व शांति स्थापित करने में अत्यावश्यक है। हर मानव का कर्तव्य है कि वह संयम, अहिंसा और तप का पालन करे। ऐसा करने से देवता भी उसे नमस्कार करेंगे। अंत में भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ये शब्द उल्लेखनीय हैं। यदि हम भगवान महावीर की सुंदर और प्रभावशाली शिक्षाओं का पालन करें और हम दूसरों को बुरा न कहें और तथा उनमें दोष न निकालें, तो रिश्वतखोरी, बेईमानी तथा अत्याचार समाज से नष्ट हो सकते हैं। अगर भगवान महावीर के समान हम सब अपने दोषों और कमजोरियों को दूर कर लें, तो सारा संसार खुद ब खुद सुधर जाएगा और यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो साथियों, आज हमने भगवान महावीर के बारे में पढ़ा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।